अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड की कार ड्राइविंग थ्योरी की वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। 2 वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आज इंशाल्लाह वीडियो नंबर 3 जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और पिछली 2 वीडियो जिनने देखी हैं उसमें काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप आसानी से अपनी थ्योरी जो है उसको पास कर सकें, सीख सकें और मुकम्मल कर सकें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ के घंटे के बटन को प्रेस करें। वीडियो लाइक करें, वीडियो कमेंट करें और दूसरों तक वीडियो को शेयर करें। तो चलें चलते हैं हम टॉपिक नंबर 3 की तरफ और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है डज ड्राइविंग विद द विंडोज ओपन अफेक्ट फ्यूल कंजप्शन। देखें, जब विंडो आपकी जो है ना यानी शीशा जो आपकी गाड़ी का अगर वो ओपन है तो इफ़ेक्ट का मतलब उसके असरात पड़ते हैं आपकी फ्यूल कंजप्शन पे। पेट्रोल की मकदार गाड़ी जो खाती है, क्योंकि जब हवा टकराएगी अंदर जाएगी गाड़ी का जोर लगेगा। तो यहाँ आंसर यस आता है कि फ्यूल कंजप्शन के ऊपर विंडो अगर खुली हो तो उसके असरात पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हेन इज़ ए टायर प्रेशर दैट इज़ टू लो अनअफोर्डेबल फॉर फ्यूल कंजप्शन। सॉरी, अनफेवरेबल कह दिया, अनफेवरेबल। यानी वो कहता है जो टायर प्रेशर जो होता है गाड़ी का हवा का जो अगर ज़्यादा लो हो तो ये फ्यूल कंजप्शन के लिए अनफेवरेबल क्यों है। डेफिनेटली जैसे हमने पीछे हवा की बात की है तो इसी तरह टायर प्रेशर, अब आप देखें साइकिल में अगर आपकी हवा कम हो, मोटरसाइकिल में कम हो तो ज़ोर लगता है ना साइकिल चलाते हुए, इस तरह मोटरसाइकिल चलाते हुए आपको फील होता है। इसी तरह गाड़ी का अगर हवा का प्रेशर कम होगा तो ये फेवरेबल तो नहीं, अनफेवरेबल ही होगा ना गाड़ी के लिए, गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल जो है वो खाएगी फिर। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ना वो बोथ इन समर एंड इन विंटर आएगा, क्योंकि टायर कोई भी हो तो उसके ऊपर असरा तो सेम होंगे ना, चाहे विंटर का हो चाहे समर टायर हो। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है डू यू हैव टू ट्रीट एन ओल्ड बैटरी एज केमिकल वेस्ट। वो कहता है क्या आप जो है वो इसको ट्रीट कर सकते हैं ओल्ड बैटरी को एज ए केमिकल वेस्ट। तो यहाँ पे आंसर आता है यस कि हम इसको जो है वो ट्रीट कर सकते हैं ओल्ड बैटरी को एज ए केमिकल वेस्ट, बिल्कुल, क्योंकि जब आप चेंज करते हैं तो फिर डेफिनेटली आप उसको वेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर यस आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है हाउ डू यू रिएक्ट। आपका रिएक्शन क्या होगा व्हेन यू आर ऑन ए फ़ोन कॉल, आप टेलीफोन कॉल पे हैं वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए। तो वो कहता है स्लो देन यूजुअल, यानी आपका रिएक्शन डेफिनेटली फिर स्लो हो जाएगा यूजुअली, क्योंकि फिर आपका ध्यान फ़ोन पे होगा ना। तो रिएक्शन का तल्लक जो होता है वो आपके एक्टिव होने से होता है कि अगर आप फ़ोन पे लगे हुए हैं तो आपका दिमाग उधर है, तो इसलिए आपका रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। फिर रिएक्शन से मुराद होता है आपका रिएक्ट जो होता है ट्रैफिक के ऊपर रिएक्शन देना। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है व्हेन ड्रग्स और मेडिसन आर टेकन टूगेदर विद अल्कोहल। कहता है जब ड्रग्स या मेडिसन जो है ना उनको टूगेदर इकट्ठा लिया जाए विद अल्कोहल, शराब के साथ, इन जनरल द इफेक्ट ऑफ द अल्कोहल इज। तो डेफिनेटली वो हाई होगा ना, जब आप ड्रग्स या मेडिसन ले रहे हैं अल्कोहल के साथ तो उसका जो इफेक्ट है जो हाई होगा दैन यूजुअल, आम नॉर्मल की निस्बत उसका असर ज़्यादा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कैन मेडिसन्स विद ए येलो स्टिकर ऑन द पैकेजिंग अफेक्ट ड्राइविंग एबिलिटी। अब देखें ये येलो जो होता है ना, मतलब चिट लगी होती है किसी मेडिसन के ऊपर, तो ये बेसिकली वो मेडिसिन होती हैं जिनको खा के फिर आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। तो यहाँ आंसर यस आता है कि बिल्कुल ये हमारी ड्राइविंग एबिलिटी जो है, हमारी सलाहियत जो है गाड़ी चलाने की, उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती है। ये स्टिकर उन्हें लगाए इसलिए होता है ताकि आपको पता हो, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये खा के आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ABS को कहते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसका एडवांटेज यानी फ़ायदा इसका क्या है। तो वो कहता है ABS ये पक्का करता है, इंश्योर करता है डेट द कार रिमेन स्टीयरेबल ड्यूरिंग हार्ड ब्रेकिंग।
स्टीयरेबल होता है यानी स्टीयरिंग आपका घूमता नहीं, एबीएस ब्रेक में आपकी गाड़ी घूमती नहीं है ज़्यादा, मतलब ना जैसे गाड़ी होता है ना ब्रेक लगाने पे गाड़ी घूम जाती है, स्टीयरिंग स्टेबल रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है व्हाट पार्ट इज़ द ब्लाइंड स्पॉट फॉर दिस ड्राइवर। यानी उसमें ये बताया हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2, तो कौन सी जगह जो है वो ब्लाइंड स्पॉट है। देखें जी पार्ट 2 जो है उसमें तो आपको नज़र आ रहा है ना फुल पीछे है, लेकिन जब ये बिल्कुल आपके करीब आपके बराबर गाड़ी आ जाती है ना, तो ये बेसिकली आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं ऐसी जगह जहां आपको पीछे से गाड़ी नज़र नहीं आती, पीछे हो फिर तो नज़र आती है, लेकिन जब आपके बिल्कुल आ जाती है ना बराबर में कोई चीज़, तो फिर वो आपको नज़र नहीं आती, तो उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इसलिए आपने लेफ़्ट होते या राइट होते हुए अपनी गर्दन को घुमाना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है यू विल सी दिस साइन। आपने ये साइन देखा है ऑन द बैक ऑफ ए व्हीकल, किसी गाड़ी के पीछे। यू आर नाउ ड्राइविंग बिहाइंड ए, तो वो कहता है अब आप किस गाड़ी के पीछे गाड़ी चला रहे हैं। अगर कोई आपके आगे जा रहा है उसके पीछे ये साइन है, तो वो कहता है आप एक ऐसी मोटर व्हीकल के पीछे चला रहे हैं विद लिमिटेड स्पीड, जो एक लिमिटेड स्पीड पे जा रही है। यानी हो सकता है कोई लॉन्ग व्हीकल हो, ज़्यादा हैवी लोडेड व्हीकल हो जिसकी एक लिमिटेड स्पीड है, तो आप उसके पीछे गाड़ी चला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है इन अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट इज द कॉज्ड बाय ए ह्यूमन बीइंग। तो देखें जी वो कहता है अप्रोक्सीमेटली तकरीबन कितनी परसेंटेज में एक्सीडेंट जो होते हैं, तो उसमें ज़्यादा जो है ह्यूमन बीइंग जो है इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें 90% आता है। बेसिकली उसका मतलब यहाँ पे ये है ना कि जैसे जानवरों के साथ हो जाता है या और कोई ऐसी वजह है, तो मतलब ज़्यादा जो एक्सीडेंट की शरह है परसेंटेज है उसमें लोग ही मुलव्वस होते हैं, मतलब खुद उन्हीं की गलती होती है। ये नहीं होता कि आगे कोई जानवर आ गया है या कोई और ऐसी चीज़ है, तो इसमें 90% इसका जवाब आता है, 90%। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है द कार इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने जो गाड़ी जा रही है इस ड्राइविंग, वो गाड़ी चला रहा है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 की स्पीड पे। कैन यू ओवरटेक, नो, क्या आप उसको यहाँ ओवरटेक कर सकते हो, तो यहाँ नो आएगा क्योंकि यहाँ आपको सीधा सीधा नज़र आ रहा है। रोड की हालत देख लें, ना तो इतना रोड बड़ा है ना चौड़ा है, राइट साइड पे कच्ची जगह है, तो ऐसी जगहों पे फिर ओवरटेक जो है करना वो गलत है, इसलिए ऑप्शन नो आता है जवाब इसका। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है व्हेन शुड यू टेक रोड रटिंग इन टू अकाउंट। देखें रोड रटिंग जो होती है उसका तल्लक वेट वेदर या ड्राई वेदर के साथ नहीं होता, इसमें आंसर एवर आता है। मतलब रोड रटिंग जो है वो वेदर वेट होने से तो नहीं होती ना, या ड्राई वेदर होने से तो नहीं, वो उसका इसके साथ तल्लक नहीं, इसलिए यहाँ एवर आता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू इन दिस सिचुएशन। यहाँ पे सही क्या है सिचुएशन में, आप गौर से देखें गाड़ी के आगे वो आगे हरन जो है रोड क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ आपने ब्रेक लगानी है, लेकिन हंक का मतलब होता है हरन देना, हंक एंड ब्रेक, यानी हंक होता है दबाना, हंक द हॉर्न एंड ब्रेक, हरन बजाएं और ब्रेक लगाएं। हरन बजाने से ये होगा कि वो फ़ौरन यहाँ से निकल जाएगा, रुकेगा नहीं। और ब्रेक इसलिए है कि अगर वो फ़र्ज़ करें रुकता भी है तो फिर आपका उसके साथ टकराव ना हो। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है एट विच साइन कैन यू एक्सपेक्ट मोपेड राइडर ऑन द कैरेज वे। अब गौर से देखें यहाँ बी वाला जो है साइन उसमें वो दिया भी हुआ है, देखें मोपेड राइडर वो रेड वाला जो नज़र आ रहा है कि यहाँ वो रोड पे आ सकता है, लेकिन ए वाले में तो वो कह रहा है ना कि उसको कहा जा रहा है कि भाई राइट ही रहो, लेकिन बी इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है यू वांट टू टर्न लेफ्ट, आप यहाँ लेफ्ट टर्न करना चाहते हैं, व्हाट्स द बेस्ट थिंग टू डू। तो बेस्ट थिंग तो यही है ना, लेफ्ट आपने टर्न करना है, सामने से लॉरी आ रहा है, ट्रक आ रहा है। आई एम गोइंग टू स्टॉप ऑन द राइट साइड, आपके साथ राइट साइड पे जगह है ना, तो आप इस तरफ थोड़ा रुक जाएं ताकि लॉरी वाला ट्रक वाला यहाँ से आसानी से टर्न कर सके और जा सके। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है आफ्टर ए लॉन्ग ड्राई पीरियड, काफ़ी अर्सा मौसम खुश्क था और अब ये बारिश स्टार्ट हुई है लाइट। हाउ डज दिस अफेक्ट द ब्रेकिंग डिस्टेंस, डेफिनेटली ब्रेकिंग डिस्टेंस पे इसका असर पड़ेगा, स्लिप होगी रोड पे, काफ़ी अर्से बाद बारिश हुई है। द ब्रेकिंग डिस्टेंस बिकम लॉन्गर, लॉन्गर होता है लंबा हो जाना, ब्रेक लगाएंगे फ़ौरन ब्रेक लगेगी नहीं, शार्टर तो नहीं होगा ना फ़ौरन ब्रेक लग जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आता है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस लॉन्गर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है यू विल बी वार्न्ड बाय दिस साइन। आपको यहाँ खबरदार किया जा रहा है साइन के ऊपर, नज़र आ रहा है आपको। व्हाट डू यू टेक इनटू अकाउंट, आपने क्या माइंड में रखना है। तो ये साइन आपको कह रहा है भाई कि यहाँ आगे रोड स्लिपरी है, स्लिप हो सकते हैं आप, और ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका यहाँ पे लॉन्गर होगा, फ़ौरन ब्रेक नहीं लगेगी। यानी ये नहीं होगा कि यहाँ को बारिश का इसके साथ ताल्लुक है, क्योंकि यहाँ ये साइन जो दिया गया है इसका मतलब ये है कि आगे प्रॉब्लम हो सकती है, ये नहीं है कि बारिश होगी तो तब आप यहाँ स्लिप हो सकती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ आता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है व्हाट काइंड ऑफ रोड इज़ सेफर इन जनरल, यानी ऑटोबान ज़्यादा सेफ़ है या शहर से बाहर का जो रोड होता है वो ज़्यादा सेफ़ है। तो डेफिनेटली इसका आंसर आएगा ऑटोबान, क्योंकि ऑटोबान के ऊपर सामने से ट्रैफिक तो आती नहीं, ना को क्रॉस रोड जंक्शन होते हैं ना कुछ और होता है। तो नॉर्मल जो शहर से बाहर रोड होते हैं वहाँ क्रॉस रोड जंक्शन भी होते हैं, आगे से ट्रैफिक भी आ रही होती है, इसलिए ज़्यादा सेफ़ रोड जो होता है वो ऑटोबान ही समझी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू व्हेन एक्वा प्लानिंग। एक्वा प्लानिंग होता है जैसे एकदम से पानी पड़ता है स्क्रीन पे, कोई गाड़ी गुजरी है पास से, तो कहता है यहाँ बेस्ट थिंग क्या आपको करनी चाहिए अगर एक्वा प्लानिंग वाला इस तरह का मामला आपके साथ हो। तो आपने जो आपकी रेस है ना, गैस जिसे कहते हैं गैस, उसको रिलीज़ करना है इमीडिएटली, यानी रेस को छोड़ दें। मतलब फ़ौरन ब्रेक तो नहीं आपने यहाँ लगानी ना इमीडिएटली, क्योंकि पीछे से गाड़ियाँ भी आ रही होती हैं। तो बेहतर है यहाँ फ़ौरन अपनी रेस छोड़ दें, उसके बाद फिर वैसे ही गाड़ी स्लो हो जाती है थोड़ी सी, और अगला आगे गुजर जाएगा, तो साथ फिर आप अपने जो वाइपर होते हैं आगे स्क्रीन वाइपर, उनको चला के इसको साफ़ कर लें। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, सबसे बेहतर क्या है करना, टू प्रिवेंट, ताकि आप बच सकें, द ड्राइव व्हील फ्राम स्लिपिंग ऑन ए स्नोई रोड। यानी आपको क्या करना चाहिए, बेस्ट क्या आप कर सकते हैं ताकि आप स्नोई रोड के ऊपर आप स्लिप ना हों, अपने आप को बचा सकें। गिव लेस का गैस, यानी रेस जो है वो जितना हो सकता है कम दें। मतलब जब आप ज़्यादा रेस पे पाँव रखते हैं ना, दबाते हैं, तो वहाँ ज़्यादा स्लिप होने का ख़तरा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आता है। तो जी नाज़रीन, आज हमने आपके साथ नीदरलैंड की कार ड्राइविंग थ्योरी का जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है उसकी वीडियो नंबर 3 आपके साथ शेयर कर दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।